क्या आपने कभी सोचा है कि जो छोटी छोटी बातें भूलना हम या हमारे अपने अनुभव करते हैं, वो सिर्फ उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा है या फिर यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? हम सब कभी कभी चाबियां कहाँ रखी हैं ये भूल जाते हैं, या फिर किसी का नाम अचानक याद नहीं आता, भले ही हम उनसे कई बार मिल चुके हों। लेकिन सवाल यह है कि कब यह सामान्य भूलने की आदत एक बड़ी स्मृति समस्या का रूप ले लेती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले विषय पर बात करेंगे। स्मृति में शुरुआती बदलाव, किन लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए, कौन सी बातें सामान्य हैं और कब डॉक्टर से मदद लेना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सही जानकारी हमारे पास ताकत देती है, और जितना जल्दी हम समझ पाएंगे उतना ही बेहतर हम अपने मस्तिष्क और जीवन की गुणवत्ता का ध्यान रख पाएंगे। सबसे पहले एक सरल सच, उम्र बढ़ने के साथ स्मृति में बदलाव आते हैं। हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर की तरह प्राकृतिक रूप से बदलता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बदलाव बीमारी है, लेकिन जब चीजें पहले जैसी साफ और स्पष्ट न लगें तो यह परेशान कर सकता है। आपने शायद सोचा होगा, मैं नाश्ते में क्या खाया था, क्यों याद नहीं आ रहा, या मैं इस कमरे में क्यों आया था, अब भूल गया। अच्छी खबर यह है कि कभी कभी भूलना सामान्य है, मगर कुछ पैटर्न और संकेत हमें बताते हैं कि यह सामान्य भूलने की बात है या फिर यह किसी गंभीर स्थिति जैसे हल्की स्मृति हानि या डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले दिखने वाला संकेत है हाल की घटनाओं को याद रखने में कठिनाई। जैसे आपको 5 साल पहले की यात्रा तो साफ याद है, लेकिन कल आपने दोस्त से क्या बात की थी वो याद नहीं रहता। अक्सर लंबी अवधि की यादें रहती हैं, लेकिन नई छोटी छोटी बातें दिमाग से जल्दी गायब हो जाती हैं। एक और शुरुआती लक्षण है बार बार वही सवाल पूछना या एक ही कहानी दोहराना। क्या आपने देखा है कि कोई अपने परिवार का सदस्य बार बार वही प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप अभी थोड़ी देर पहले ही दे चुके हैं? या फिर एक ही किस्सा कई बार सुनाता है जैसे पहली बार बता रहा हो? यह सामान्य भूल नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि नई जानकारी दिमाग में स्थायी रूप से दर्ज नहीं हो रही। एक और गंभीर संकेत है परिचित जगहों पर रास्ता भटक जाना। कल्पना कीजिए, आप अपनी ही गली में टहल रहे हैं जहां आप सालों से रहते हैं, और अचानक रास्ता उलझन भरा लगे, या फिर उसी दुकान तक गाड़ी चलाकर जाते हैं जहां आप हमेशा जाते रहे हैं, लेकिन इस बार पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी भटक जाना सामान्य है, लेकिन अगर यह जगहें परिचित हैं और फिर भी ऐसा हो तो यह चेतावनी है। इसके बाद आता है समस्या हल करने या योजना बनाने में कठिनाई। जैसे एक पुरानी रेसिपी को दोहराना मुश्किल लगने लगे, या घरेलू बजट बनाना भारी लगने लगे जबकि पहले यह आसान था। ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, लेकिन यह सामान्य बुढ़ापा नहीं है। यह संकेत है कि मस्तिष्क सामान्य कामों को करने में संघर्ष कर रहा है। फिर आता है सामान को अजीब जगहों पर रख देना। कभी कभी चश्मा या रिमोट गुम होना सामान्य है, लेकिन अगर चाबियां फ्रिज में मिलें, जूते ओवन में रखे मिलें या पर्स बाथरूम की अलमारी में मिले तो यह सामान्य भूल नहीं है। और अक्सर प्रभावित व्यक्ति इस पर हंसता नहीं, बल्कि सचमुच परेशान और हैरान हो जाता है। स्वभाव और व्यक्तित्व में बदलाव भी शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कोई शांत और खुशमिजाज व्यक्ति अचानक चिड़चिड़ा, चिंतित या उदास रहने लगे। वो सामाजिक मेलजोल से बचने लगे, जबकि पहले उसे यह पसंद था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने भूलने को छिपाना चाहता है। बात करने में कठिनाई भी अक्सर नजर आती है। कोई वाक्य बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि उसे सामान्य शब्द याद नहीं आता। घड़ी को देखकर कहता है, यह चीज जो समय बताती है, बजाय घड़ी कहने के। कभी कभार ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बार बार और लगातार हो तो बातचीत कठिन हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक टेलीफोन ठगों को बड़ी राशि दे दे जबकि पहले वह इतना सतर्क था, या फिर गर्मी में भारी कोट पहन ले। यह अजीब आदतें नहीं, बल्कि मस्तिष्क की क्षमता के कमजोर होने का संकेत है। दैनिक कामों में भी गड़बड़ी होने लगती है। पहले सरल खाना बनाना आसान था, अब गड़बड़ हो जाती है। दवाइयां समय पर लेना भूलना, बिल भरना कठिन लगना या गैस का चूल्हा जलता छोड़ देना, यह सब दिमाग की योजनाबद्ध काम करने की क्षमता के बिगड़ने की निशानी है। महत्वपूर्ण यह है कि हर व्यक्ति में स्मृति समस्याएं अलग दिख सकती हैं। किसी को भाषा में दिक्कत आती है तो किसी को व्यवहार में बदलाव दिखता है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर से कब मदद लें।
अगर आप या आपका कोई अपना लगातार कई ऐसे संकेत दिखा रहा है, जैसे हाल की बातें भूलना, परिचित जगह पर रास्ता भटकना, रोजमर्रा के कामों में कठिनाई, अचानक मूड बदलना या गलत फैसले लेना, तो इंतजार मत करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। शुरुआती जांच से बहुत अंतर पड़ता है। कई बार यह समस्या किसी और कारण से भी हो सकती है, जैसे विटामिन की कमी, थायराइड की गड़बड़ी या दवाइयों के साइड इफेक्ट। और अगर यह डिमेंशिया या हल्की स्मृति समस्या हो भी, तो जल्दी इलाज से प्रगति धीमी की जा सकती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर रह सकती है। सामान्य और असामान्य के बीच फर्क समझना भी जरूरी है। सामान्य बुढ़ापे में आप चश्मा भूल जाते हैं, लेकिन कदम पीछे ले जाकर ढूंढ लेते हैं। असामान्य में सामान अजीब जगहों पर रखते हैं और ढूंढ भी नहीं पाते। सामान्य बुढ़ापे में आप कभी कभार अपॉइंटमेंट भूलते हैं, पर बाद में याद आ जाता है। असामान्य में आप बार बार भूलते हैं और दूसरों को लगातार याद दिलाना पड़ता है। और यह सिर्फ प्रभावित व्यक्ति को ही नहीं, परिवार को भी प्रभावित करता है। अक्सर जीवनसाथी, बच्चे या दोस्त सबसे पहले यह बदलाव देखते हैं। कई बार लोग इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन प्यार और ईमानदारी से की गई बातचीत सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। यह विषय कठिन है क्योंकि यह आत्मनिर्भरता, पहचान और भविष्य से जुड़ा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क की सेहत को मजबूत करने के कई तरीके हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, पौष्टिक भोजन, सामाजिक जुड़ाव और अच्छी नींद, ये सब दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्वस्थ बना सकते हैं। मदद मांगना किसी लेबल देने जैसा नहीं, बल्कि ताकत देने जैसा है। जल्दी पहचान और इलाज का मतलब है कि व्यक्ति ज्यादा समय तक स्वतंत्र, सक्रिय और खुश रह सकता है। तो अगली बार जब आप सोचें क्या यह बस सामान्य भूल है या कुछ और, तो उन पैटर्न पर ध्यान दें। क्या भूलना बस कभी कभी और साधारण है, या बार बार और असामान्य? अपने मन की सुने, ध्यान से देखें, और अगर कुछ ठीक न लगे तो तुरंत पेशेवर मदद लें। आखिरकार बात यह नहीं कि हम कभी कुछ न भूलें, यह असंभव है। बात यह है कि समझें कब यह भूलना किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। जल्दी पहचान और सही कदम हमें और हमारे प्रियजनों को सुरक्षा और आत्मविश्वास दे सकते हैं। और यही सबसे ताकतवर काम है जो हम कर सकते हैं।